Hi all, welcome to this particular lecture series on C++ for HFT. In this particular video, we are going to talk about how dynamic cast works in. तो चलो start करते हैं. So basically dynamic cast का जो main motive है वो क्या होता है कि let's say मेरे पास multiple derived class हैं. For example, this is my base class A and इस base class से मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास है. ड्राइव्ड क्लास D1, क्लास D2, क्लास D3, यानी इनहेरिटेंस के थ्रू मैं ड्राइव्ड क्लास D1, D2, D3 क्रिएट कर रहा हूँ एंड जो क्लास A है वो मेरी पेरेंट क्लास है. तो अभी क्या होगा कि मेरे पास A क्लास का एक पॉइंटर होगा, इसको मैं बोलूँगा बेस क्लास पॉइंटर A, एंड ये किसका ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा होगा, किसी एक ड्राइव्ड क्लास का, D1 का या D2 का या D3 का. तो अभी मेरे पास बेस क्लास पॉइंटर है A एंड ये किसी एक का ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है एंड अभी मेरे को क्या है, इस बेस क्लास पॉइंटर से करेक्ट ड्राइव्ड क्लास पे आना है. दिस इज द मोटिव ऑफ डायनामिक कास्ट. यानी कि मेरे को बेस क्लास पॉइंटर A दे रखा है जो होल्ड करता है किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एंड उस बेस क्लास पॉइंटर A से मेरे को करेक्ट ड्राइव्ड क्लास पे आना है डाउन कास्टिंग के थ्रू. तो डायनामिक कास्ट का मतलब यही होता है. एंड डायनामिक कास्ट के लिए हमें जो हमारी बेस क्लास है उसमें एटलीस्ट एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म डायनामिक कास्टिंग. ये सारी चीज़ें जो हमने देखी इसको एक्चुअली हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी मेरे पास क्या है, एक बेस क्लास है A, बेस क्लास है मेरे पास A एंड उस बेस क्लास से मेरे पास दो क्लासेस ड्राइव्ड हो रही हैं, क्लास B is derived from class A and class C is also derived from class A. यानी कि ये मेरी पेरेंट क्लास है एंड इसमें एक फंक्शन है वर्चुअल वॉइड फंक्शन जो कि वर्चुअल है. यानी कि जो हमने अर्लियर देखा था कि एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, वो कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है. एंड इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमने जो ड्राइव्ड क्लास है उसके अंदर भी डाल दी है. तो अभी क्या है कि मेरे पास B क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी B क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया जिसको मैं बोल रहा हूँ B. अभी B क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं डायनामिक कास्ट के थ्रू बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ. यानी कि मेरे पास अभी A क्लास का एक पॉइंटर है A इस लाइन पे एंड ये होल्ड क्या कर रहा है, जो B क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड कर रहा है. ठीक है. तो अभी मैंने डायनामिक कास्ट के थ्रू क्या परफॉर्म किया कि जो मेरी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने जो मेरी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है B उसको मैंने डायनामिक कास्ट के थ्रू बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसमें कन्वर्ट कर दिया. अभी मेरे पास बेस क्लास का पॉइंटर A अवेलेबल है. अभी मेरा जो मेन टास्क है डायनामिक कास्ट का वो ये है कि ये जो A क्लास का पॉइंटर है यानी बेस क्लास का पॉइंटर है A, उसकी हेल्प से मुझे फिर से B क्लास के पॉइंटर पे जाना है क्योंकि A क्लास का पॉइंटर होल्ड क्या करता है, B क्लास का ऑब्जेक्ट. तो जब मैं डाउन कास्ट करूंगा एट द टाइम आई शुड बी एबल टू रीच टू द ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर. तो चलो देखते हैं ये किस तरह से होता है. तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेस क्लास पॉइंटर है A उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, B क्लास के पॉइंटर में. बिकॉज जो बेस क्लास का पॉइंटर है A वो होल्ड क्या करता है, B क्लास का ऑब्जेक्ट. तो मैं B क्लास के पॉइंटर में A को डायनामिक कास्ट करने की कोशिश करूंगा एंड अगर ये कास्ट सक्सेसफुल होती है तो मेरे को क्या मिलेगा, B क्लास का पॉइंटर मिल जाएगा एंड यानी कि BPTR मेरे को मिल जाएगा एंड BPTR की हेल्प से मैं फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, दैट इज फंक्शन. सो इस तरह से मैं जो मेरे बेस क्लास का पॉइंटर है A उससे मैं
ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर पे पहुंच पा रहा हूँ, यानी कि बेस क्लास का पॉइंटर ए एंड उससे मैं ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर पे पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड डाउनकास्टिंग। एंड जो डायनामिक कास्ट का मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि मैं करेक्ट ड्राइव्ड क्लास पे पहुंच जाना चाहिए। एंड अगर हमने वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं किया बेस क्लास में, एट दैट टाइम दिस डायनामिक कास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो बेस क्लास है उसमें एक फंक्शन एटलीस्ट वर्चुअल होना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, मैं बेस क्लास का जो पॉइंटर है ए, उसको डायनामिक कास्ट करने की कोशिश करूँगा सी क्लास के पॉइंटर में, यानी कि लेट से आई एम डूइंग दिस। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी मैं सी क्लास का पॉइंटर लूँगा। तो अभी क्या होगा कि मेरा जो बेस क्लास का पॉइंटर है ए, वो किसका ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, बी का। अभी मैं उसको डाउनकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सी क्लास के पॉइंटर में। तो ये जो डायनामिक कास्ट है ये हो जाएगा फेल। वाई फेल? बिकॉज बेस क्लास जो है मेरी वो बी का ऑब्जेक्ट होल्ड करती है एंड आई एम ट्राइंग टू टाइप कास्ट दैट इनटू दी सी क्लास पॉइंटर। तो यहाँ पे मेरे बी पी टी आर की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, पी टी आर विल बी नल पी टी आर, क्योंकि मेरा जो कास्टिंग है वो फेल हो गया। अगर मैं कास्टिंग, अगर रन टाइम पे जो कास्टिंग है वो करेक्ट होती यानी सक्सेसफुल होती, यानी अगर मैंने यहाँ पे कुछ बी पॉइंटर लिखा होता एंड दिस इज ऑल्सो बी पॉइंटर, तो ये सक्सेसफुल होती है एंड एट द टाइम मुझे बी पी टी आर में क्या मिलता, बी पी टी आर क्या होता, वो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता। तो इस तरह से डायनामिक कास्ट वर्क करती है। एंड जो डायनामिक कास्ट होती है वो रन टाइम पे परफॉर्म होती है, इसीलिए हमें वर्चुअल फंक्शन एसेंशियल होता है डायनामिक कास्ट परफॉर्म करने के लिए। तो एंड इसका मेन गोल क्या था, मेन गोल था कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है उससे करेक्ट ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर पे पहुंचना। सो दिस इज हाउ डायनामिक कास्टिंग वर्क्स। अगले वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे सी प्लस प्लस की हेल्प से। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।